चूँकि आपने ज़्यादा समझ लिया तो हम बहुत तेज़ी से चलेंगे इसमें ज़्यादा। अब चूँकि एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट। ओके, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ GM क्रॉप्स इन इंडिया? ओके, अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी EPA 1986, growing GM crops that are not approved by the government can result in a 5-year jail term and a hefty years 1 lakh. GM crop, suppose GM crop has been developed, there are number of regulatory authorities, number of approvals, you cannot grow it anywhere. If you grow it, you will be punished or you will be penalized with cash. तो अभी देखिए इसमें कितना है, जेल भी है और 5 साल की जेल भी है और 1 लाख फाइन। इसके बावजूद भी एट हरियाणा फार्मर हैड ग्रोन ए GM वेरिएंट ऑफ ब्रिंजल विच इज बैंड अंडर द लॉ दैट हैड लैंडेड हिम इन कंट्रोवर्सी एंड द ऑफिशियल्स हैव फोर्स्ड हिम टू अप्रूव द क्रॉप। और उसको उखाड़ना पड़ा, उसके बावजूद थोड़ा से लोग जिद्दी होते हैं, उन्होंने ग्रो किया और उसको अब सारा ऑफिशियल इंटरवेंशन किया एज पर EPA रूल, तो उनको ख़त्म करना पड़ा, अप्रूव। GM क्रॉप में देयर आर 2 साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट रिगार्डिंग GM क्रॉप। वन इज रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज क्रॉप्स। 2 तरीके का आर्गूमेंट है, एक तो टर्म्स ऑफ इंक्रीज क्रॉप सीड एंड सेल्फ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इवेंट्स, ठीक है, and the other is the concerns regarding its reliability and impacts on the environment and human health। एक तरफ तो इसकी इंक्रीज क्वालिटी पे और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, दूसरी तरफ सेम इसका क्या है, इसका इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे इसका बुरा असर क्या पड़ता है। व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ GM क्रॉप्स ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। नाउ क्रॉप्स, पहले क्रॉप्स एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या क्या है। GM क्रॉप्स हैव हाई रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, आपको लिखना है GM क्रॉप का क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। GM क्रॉप्स हैव हाई रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड हर्बिसाइड, राइट। हम पहले अलग अलग बताया, अब आपके एक लाइन में आ गया आंसर। दे आल्सो हैव हाई टॉलरेंस टू हीट, कोल्ड, ड्रॉट एंड सैनिटरी, ये सब पहले अलग अलग बताया, नाउ यू कैन राइट इन वन। Which is helpful in the context of global warming and climate change, right? B. Food security. Considering the huge growth of the global population and urbanization, genetically modified crops provide one of the promising solution to meet the world's food security need, ठीक है, पूरे विश्व को मिल सकती है। C. Economic benefit क्या है, GM crops improve yield, thus increasing farmers' income, right? दूसरा एक ही था, GM crops have longer shelf life, durability or keeping quality of the GM crop is more long, that provides how long they last and stay fresh during transportation and storage। तो आप इसको क्या होता है, अभी जो ट्रेडिशनल क्रॉप विच वी ग्रो देयर लाइफ कीपिंग क्वालिटी इज लेस, कीपिंग क्वालिटी या सेल्फ लाइफ इज लेस, सो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ द क्रॉप या वेजिटेबल इज डिस्ट्रॉयड। इसमें कभी काफ़ी दिनों तक आप फ्रेश रख सकते हैं। GM crops can help reduce the dependence on imports, especially oil seed। अब हम अगर GM क्रॉप कर लेंगे तो हम बाहर से जो गल्फ से कर ही लें उसकी डिपेंडेंसी हमारी फिनिश हो जाएगी। हेल्थ कंसर्न, द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग एलर्जेंस, इसमें एक है कि जो इसको खाने से कई जगह पर एलर्जी, हमारे पास एलर्जी डिपेंडेंट हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, वो एलर्जेंस देखिए, any substance, allergens क्या है, allergens that cause allergy, but what is allergen? Any substance that can cause an allergy and transfer of antibiotic resistant marker। Second, studies have shown a strong correlation between GM crops and birth defects, cancers, kidney injury, diabetes, autism and Alzheimer's। इससे इस तरह की डिजीजेज भी रिपोर्ट की गई हैं GM क्रॉप से। Concerns with GM crop, environmental concern, they can decrease species diversity, they can, अब हम एक ही तरह के क्रॉप उगाएंगे, GM क्रॉप उगाएंगे तो GM क्रॉप पे बताया कि कीड़ा तो मर जाएगा,
बट व्हाट डू हैपन टू अदर का एक प्लांट पे एक ही कीड़ा नहीं लगता, तब देयर आर वैराइटीज ऑफ इंसेक्ट डैमेजिंग, तो व्हाट वुड हैपन, वो सब मर जाएंगे। जो हम तो टारगेट एक को किया, बट वी आर गोइंग टू लूज नॉन टारगेट आल्सो ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स माइट हार्म इंसेक्ट, हो गया भाई। नाउ GM technology could also result in the transfer of genes from one crop to another, creating super weeds which will be immune to common control। ये एक क्वेश्चन बन गया, सुपर वीड्स। GM का एक है सुपर वीड्स पैदा हो जाएगा। हम सुपर वीड्स तो वीड्स वी कैन कंट्रोल थ्रू GM, but there will be a creation of super weed that will be resistant to any genes that you have applied, उसका जो है रेसिस्टेंट हो जाएगा। The weed that will start growing will remain and it will not be easy to remove. Viral genes added to crops for the purpose of viral resistance could be transferred to other viral pathogens, which can result in new and more virulent viruses। Viral means there are number of virus also that cause diseases। आप बता टोमेटो में कर्ल हो जाता है, टोमेटो या टोबैको में पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो वो कर्ल वायरल डिजीज होता है, लीफ कर्ल डिजीज कहते हैं, जो काज बाई वायरस। हमारे आप में क्या था, कोरोना वायरस है। आई में कंजक्टिवाइटिस क्या है, आँख उठ जाती है, वायरल है। और हमको वायरल फीवर भी आ जाता है, वायरस के थ्रू होता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा लेट अस मेंटेन डिस्टेंस, एक दूसरे को टच न करें। नाउ कंसर्न्स विद GM क्रॉप, एथिकल कंसर्न्स। GM क्रॉप इज द वायलेशन ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म। यस, in GM everything we are doing intentionally, unnatural, unwanted हो, जबरदस्ती हम कर रहे हैं, तो दैट इज नेचुरल कंसर्न, नेचुरल वायलेशन ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म, इंट्रिंसिक वैल्यूज बाय मिक्सिंग अमंग जी। नेचर ने जो दिया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको अननेचुरल बना बाय मिक्सिंग वैराइटीज ऑफ जीन्स। देयर हैव आल्सो बीन अपोजिशन टू मिक्सिंग एनिमल्स जीन इन प्लांट्स। अपोजिशन आप मिक्सिंग एनिमल जीन्स इन प्लांट्स, जैसे मछलियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। एक बार हुआ कि मछली के जीन को निकाल के हम चलो आलू में डाल दें, तो हमें क्या गेहूं में डाल दें, क्या होगा, हमारा प्रोटीन और बन जाएगा। तो पता चला कि हम दाल आटा जो खा रहे हैं मछली का आटा है या किसका आटा है, तो उसमें डालें। लेकिन उसमें अपोजिशन हुआ, वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन द डे विल कम कि ऐसा भी हो जाएगा। मान लो किसी प्लांट में कलर अच्छा है, गुलाब का कलर हम मछली में डाल दें तो सारी कलर पता चला कि मछलियाँ कलर हो जाएं। तो ये समय आ सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट नेचर हैज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन मैनेजमेंट। ये थोड़ी कि सारी मछलियाँ लाल लाल घूमेंगी। वाई द कलर हैज़ बीन गिवन टू, हमने अंटार्कटिका वाले लेक्चर में बनाया था, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन इंडोर्ड विद इट्स escaping behavior by camouflaging or mimicking, कि उसका एनिमल या उसका प्रेडेटर समझ ना पाए, उसको पहचान ना पाए। नाउ इकोनॉमिकल स्पेलिंग गलत है, इकोनॉमिकल कंसर्न। इंट्रोडक्शन ऑफ ए GM क्रॉप टू द मार्केट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। ये कॉस्टली प्रोसेस भी है, थोड़ा अभी टाइम मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं बन जाएगा। इट डज नॉट प्रोवाइड ए हाई यील्ड्स एज प्रॉमिस फॉर, देखिए इसमें कई जगहों पर कहा कि ये लोग कहते हैं हाई यील्ड है, लेकिन इट डज नॉट, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं कि उन्होंने नॉर्मल क्रॉप को उगा के काफ़ी यील्ड बढ़ा दिया। जैसे 5 कंट्री के नाम लेना, फॉर इंस्टेंस द हाईएस्ट यील्ड्स इन मस्टर्ड्स आर फ्रॉम द 5 कंट्रीज विच डू नॉट ग्रो एज मस्टर्ड। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने GM क्रॉप नहीं, मस्टर्ड की GM क्रॉप नहीं उगाई, लेकिन हाई UK, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक, एंड नॉट फ्राम देम ग्रोइंग एज US और कनाडा ने GM क्रॉप, उन्होंने कहा हम तो बगैर GM के लगा दिए, हमारे पास यील्ड अच्छी है। देयर मस्ट बी, वाई, बोथ आर गुड। और GM क्रॉप इज मोर हैव मोर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मोर यील्ड। लेकिन उनके नॉन GM में क्या है कि उनके मैनेजमेंट अच्छा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी। Furthermore, that patent provides GM crops develops a dangerous degree of control over the food supply. Now, अब इंडिया में क्या क्या बना आपका, BT cotton, ये लिखना है आपको। In order to tackle the bollworm, BT का why BT cotton? Cotton is again, ये भी with the same insect जो मटर में देख पाता है आपको, हेलिकोवर्पा आर्मी जरा,
Same insect damage BT cotton. Maharashtra, Andhra, Karnataka. About 15 years back, most of the farmers they suicided. They committed suicide because they had taken loan from bank, and because of the damage by this insect their crop got failed. उसकी वजह से तो फेल होने की वजह सुसाइड कर लिया था. In order to tackle the bollworm attack that had devastated cotton crop in the past, BT cotton was introduced, which was jointly developed by the Maharashtra hybrid. ये महाइको आ गया, आपको महाइको बताया था, and the US seed company Monsanto. अब मोन्सेंटो से महाइका की तरफ उगा गया, इसमें इंसेक्ट का कोई असर नहीं है. In 2002 the GEAC, अभी आएगी रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगी, GEAC Genetically Engineered Approval Committee had approved BT cotton for commercial cultivation in 6 states such as Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. 2002 में हम इंडिया गवर्नमेंट ने परमिट किया. It has to be noted that BT cotton is the first and only transgenic crop approved by the GSC. GSC कमेटी अप्रूवल कमेटी उसमें आएगी. BT cotton, India and China grow more BT cotton. India इसका तो बता दीजिए. इंडिया में India cultivated a record 11 million hectare of BT cotton with adoption rate of 90%. In China 7.5 million small resource poor farmers grew 4.2 million hectare of BT cotton with adoption rate of 90% cultivation. चाइना में और क्रॉप हो रही है तो हमसे कम, उनका एरिया कम है. बीटी ब्रिंजल भी सुना है आपने, हमने ग्रो किया और बैन कर दिया गया. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी in 2007 recommended the commercial release of BT brinjal, which was developed by Mahiko. Mahiko means Maharashtra Hybrid Company, seed company, in collaboration with Dharwad University of Agriculture Science and the TNU, Tamil Nadu University, Agriculture University. But the initiative was blocked into the 2007 में it was granted, approved, but 2010 में it was banned. ये देखिए STGM मस्टर्ड क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड. मस्टर्ड की एक वैरायटी बनाई गई, न्यूज में था कुछ साल पहले. धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 is an indigenous developed transgenic mustard. It is a GM variant of herbicide tolerant. Herbi means herb. Herbicide जो वीट को मारने के लिए जिस केमिकल इस्तेमाल किया जाए दैट इज हर्बिसाइड. जो केमिकल वीट को मारने के लिए वीडिसाइड, जो केमिकल इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल रोडेंट को मारने के लिए रोडेंटिसाइड, मोलस्किसाइड. ये साइड मीन्स टू किल. ऐसा हमारा सुसाइड भी है, साइड अपने को ही मार लेना. इट वॉज डेवलप्ड विथ Barnes and Bastard technology to modify add genes from soil bacteria Bacillus amylofasciens in order to make mustard self pollinating plant. ये मस्टर्ड का हमारे देश में बना, लेकिन ये भी हम आगे नहीं बढ़ा पाए. In 2007 the GSC recommended the commercial approval of the ST mustard crop. However the Supreme Court, अब देखिए Supreme Court stayed its release and asked the central government to seek पब्लिक ओपिनियन. सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया. ये आपको लिखना है, एज एन IAS बनने के लिए जानना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि इसको ग्रो करने से पहले ओवर एंड अबव ऑल कमेटीज रिकमेंडेशन आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए पहले कि हम लगाएं. इफ अप्रूव्ड बाय द सेंटर दिस विल बी द सेकंड. अगर बाय द सेंटर ने अप्रूव कर दिया तो दिस विल बी द सेकंड GM क्रॉप आफ्टर BT कॉटन एंड द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप टू बी अलाउड फॉर कल्टिवेशन इन कंट्री. अगर अप्रूव हो गई तो BT कॉटन तो विदेश से आई है. ये हमारे पास ये मस्टर्ड जो होगी हिंदुस्तान की पहली GM क्रॉप हो जाएगी. गोल्डन राइस जो आपका क्वेश्चन है, आप बन गया ना, इसमें क्वेश्चन आएगा. ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी एज सच दिस क्वेश्चन विल बी रिपीटेड. ए पार्ट में भी रिपीटेड और यू में भी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू. कोई जरूरी नहीं, आप प्रीलिम में मेन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पर रहेंगे. Very important for Asia is golden rice, which would be ready for release to farmers by 2000 से पहले था, 2016 में रिलीज होना था. क्योंकि इसका रीजन क्या है? बांग्लादेश हैज आल्सो असाइंड हाई प्रायोरिटी टू द प्रोडक्ट.
golden rice is being developed to address vitamin A deficiency. विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे लोगों में आँख की रोशनी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए ह्यूमन आइज. उसको पूरा करने के लिए राइस में विटामिन ए डाल दिया गया. GR golden rice is being developed to address vitamin A deficiency which result in 2.5 million children per year dying. जिससे 2.5 लाख बच्चे मर जाते हैं एक साल में. विथ एन एडिशनल 5 लाख बिकमिंग परमानेंट. जो 5 लाख तो परमानेंट ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे बेचारे हो जाते हैं. डिनाइंग गोल्डन राइस टू मैल नरिश डाइंग चिल्ड्रेन इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अगर जो बच्चों को मैल नरिश मतलब कुपोषण के जो शिकार है उसको अगर गोल्डन राइस नहीं खिलाओगे तो वो एक तरीके से वो क्राइम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है. इसलिए उनको बचाना है बच्चों को. गोल्डन राइस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ. अब देखिए व्हाट इज गोल्डन राइस पहले जानिए. वो तो जीन डाल दिया गया विटामिन ए के लिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन ह्यूमन. बट व्हाट इज गोल्डन राइस एंड व्हाई गोल्डन राइस? गोल्डन राइस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वेराइटीज that are genetically modified to counter vitamin A deficiency in developing countries. And GR is variety of golden rice का इसका नाम क्या है? ओराइजा सटाइबा. जैसे हमारा आपका नाम है होमो सेपियंस, मटर का नाम है पाइजम सटाइबा, इसका ओराइजा सटाइबा. GR is variety of ओराइजा सटाइबा. राइस साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइबा प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन. बीटा गाजर में कैरोटीन होता है. कहते नहीं गाजर खाने से विटामिन ए डिफिशियंसी कम हो जाती है, आँख की रोशनी ठीक हो जाती है. तो अब इसको डाल दिया गया तो व्हाट हैपेंड इन राइस? तो राइस के अंदर देयर वाज बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इन द एडिबल पार्ट ऑफ राइस. राइस जो हम खाते हैं छिलकों में नहीं, उसको एडिबल पार्ट. European scientists developed the first strain of golden rice towards the end of 1990. European scientists. Golden rice differs from standard rice in that contains extra genes. These were added through genetic modification and ensure the production of provitamin A in the rice grain. प्रोविटामिन ए कलर्स. अब देखिए गोल्डन राइस क्यों कहा गया? प्रोविटामिन ए जो इसमें डाल दिया गया राइस में तो इसका कलर्स द ग्रेन येलो और ऑरेंज इज बिकॉज ऑफ दिस विटामिन प्रोविटामिन द कलर ऑफ ग्रेन बिकम्स येलो और ऑरेंज, हेंस द नेम गोल्डन राइस. राइट, करीब करीब पूरा हो गया इसमें से. हाउ जीएम क्रॉप्स आर रेगुलेटेड. यहाँ से हम आई वांट टू स्टार्ट टेक नेक्स्ट. इसी का पार्ट है. इफ़ यू परमिट मी बिकॉज टुडे इट्स नॉट पॉसिबल. कैन यू परमिट मी? नॉट टुमारो, मंडे या 15 अगस्त, वॉट एवर यू लाइक. ठीक है, तो इसका रहेगा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस लेक्चर विल बी हाउ जीएम क्रॉप्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया. दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. सो विद दिस आई स्टॉप my presentation. Thank you all.